हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डायरेक्ट इन्फो पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं जेके एसएसबी की तरफ से नए नोटिफिकेशन की जानकारी लेके आया हूँ, जो कि 16/12/2020 को अपडेट किया है। तो आइए जानते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। जी हाँ, तो बात कर लें तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 144 पोस्टें रहने वाली है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में 78 पोस्टें रहने वाली है। कल्चर में 79 पोस्टें। इलेक्शन डिपार्टमेंट में रहने वाली है 137 पोस्टें। ट्राइबल अफेयर्स में रहने वाली है 16 पोस्टें और फाइनेंस में रहने वाली है 1246 पोस्टें। जी हाँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं 1246। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है 1700 पोस्ट है। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जी हाँ, ये जो एप्लीकेशन है आपको 27/12/2020 से स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई होना। और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट रहने वाली है आपकी 16/1/2021, यानी कि 16 जनवरी 2021 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, जैसे कि आप जानते हैं 1700 पोस्टें रहने वाली है, तो ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। तो आगे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते क्या रहने वाले हैं। हाँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जिन भी कैंडिडेट्स के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो ही अप्लाई कर सकते हैं। आउटसाइडर कोई अप्लाई नहीं कर सकता। जो भी कैंडिडेट्स जिनके पास जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो ही अप्लाई कर सकते हैं। सो भरने से पहले ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन भी कैंडिडेट्स के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है सिर्फ वो ही अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट क्या रहने वाली है? जो आपकी एज लिमिट है वो 1/1/2020 तक गिनी जाएगी। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले ओपन मेरिट की। ओपन मेरिट की एज लिमिट रहने वाली है 40। एससी की रहने वाली है 43। एसटी की भी 43। आरबीए भी 43। एएलसी एआईबी की रहने वाली है 43। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की भी 43 रहने वाली है। पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की भी 43। अदर सोशल कास्ट की भी 43 रहेगी। फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन की 42। एक्स सर्विस मैन की 48। गवर्नमेंट सर्विस ऑब्लिक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की 40 रहने वाली है। तो ये थी आपकी एज लिमिट। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो उससे पहले हम और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लें। हाँ, एप्लीकेशन फ़ीस जो आपकी 350 रुपये। जी हाँ, 350 ओनली। और आपको एग्ज़ाम अप्लाई करने की जो ऑफिशियल वेबसाइट www.ssbjk.org, ये आपकी यहीं से आपका फॉर्म अप्लाई होगा। अब बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। जो आपका एग्ज़ाम होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस होगा। जो आपका क्वेश्चन रहने वाले हैं वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 की नेगेटिव मार्क, यानी कि आपका एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे, यानी कि 1/4 मार्क्स डिडक्ट होंगे। और आपके जो आंसर की वो एग्ज़ाम के बाद आपको jkssb.nic पे अपडेट कर दी जाएगी। आप वहाँ जाके अपनी एग्ज़ाम के बाद आंसर की चेक कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो सेपरेटली अपडेट किया जाएगा। तो जैसे ही अपडेट होगा आपको इस चैनल पे उसकी भी वीडियो अपडेट कर दी जाएगी। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। वैकेंसीज़ की बात करें तो लाइब्रेरियन की निकली है कश्मीर डिवीज़न में 2 पोस्ट्स। ओपन मेरिट के लिए एससी के लिए 1, आरबीए के लिए 1, टोटल 4 पोस्ट रहने वाली है। तो लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफिकेशन रहने वाली है बीए, बीएससी, बीकॉम विद बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंसेस में। तो इसके किसी भी कोई भी आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंसेस में। जूनियर लाइब्रेरियन के लिए भी सेम रहने वाला है, बीए, बीएससी, बीकॉम। उसके लिए विद सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट के लिए क्या क्या मांगा गया है? जूनियर असिस्टेंट के मांगा गया ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद नॉलेज ऑफ टाइपिंग हैविंग नॉट लेस देन 35 वर्ड्स, यानी कि मिनिमम आपके 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड। और आपके पास 6 मंथ्स का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करें तो जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए भी ग्रेजुएशन मांगी गई है
और इसके लिए स्पीड मांगी गई है स्टेनोग्राफी की 65 वर्ड्स और टाइपिंग की 35 वर्ड्स। और इसके लिए भी आपके पास 6 महीने का सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में बाय रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है बाइंडर की। बाइंडर के लिए मैट्रिकुलेशन मांगी गई है विद ट्रेनिंग इन बाइंडर फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसके लिए भी आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए और आपके पास बाइंडर का ट्रेनिंग होना चाहिए, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंजर्वेशन असिस्टेंट के लिए MSc मांगी गई है केमिस्ट्री में। सर्वेयर के लिए MA संस्कृत मांगी गई है। तो ये डिफरेंट वैकेंसीज रहने वाली है, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज रहने वाली है। फोटोग्राफर, केमिकल असिस्टेंट, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आपकी क्या एजुकेशन है और किस डिवीज़न में कितनी पोस्ट है। इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड करके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं आपके अकॉर्डिंग कौन सी वैकेंसीज़ हैं। तो सबसे ज़्यादा हम वैकेंसीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज़ है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। जैसे कि आपने ऊपर भी देखा था, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो रहने वाली है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में रहने वाली है। अकाउंट्स असिस्टेंट की जो यूटी में 486 पोस्ट जो ओपन मेरिट की ही हैं, तो टोटल इसमें अकाउंट्स असिस्टेंट की 972 पोस्टें रहने वाली है। इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है, ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम ऑफ 50% ऑफ मार्क्स। फॉर ओपन मेरिट के लिए 50% मिनिमम है और अदर कैटेगरीज के लिए 45% रखे गए हैं। अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, तो इसका लिंक आपको PDF का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।